दिल्ली के गौतम नगर में और ये आवास है महेश वैष्णव जी का। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ऐसी अद्भुत कलाकारी, ऐसा अद्भुत चित्रण कैसे किया जा रहा है। बता दें कि जो महेश वैष्णव जी है वो सनातन संस्कृति को मानने वाले व्यक्ति हैं, जो सनातन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और उनके जो चित्रण हैं, ये पेंटिंग्स हैं, उसमें भी इसकी कलाकारी अद्भुत तरीके से देखी जा रही है। बता दें कि जो पेंटिंग है, आप सोच रहे होंगे कि देखने में तो बड़ी खूबसूरत है, लेकिन इसको बनाने में जो कलाकारी महेश वैष्णव जी ने की है वो काबिल तारीफ है। ये पेंटिंग्स जो आप देख रहे हैं, चाहे वो यहाँ पर किसी भी प्रकार की ये जो सारी पेंटिंग्स पड़ी है, स्वामी विवेकानंद जी की हो, गौ माता की हो, और सुंदर ये राम मंदिर, इसके साथ ही देखेंगे तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है। ये सभी तस्वीरें जो है सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रति आस्था का केंद्र है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये सभी तस्वीरें गाय के गोबर से बनी हुई है। जी हाँ, आप भी ये सुन के जरूर चौंक गए होंगे कि आखिरकार गाय के गोबर का इस्तेमाल इन पेंटिंग्स में कैसे किया गया। इन सभी विषयों में बात करता हूँ। मेरे साथ खुद मौजूद है महेश वैष्णव जी, जो आप देखेंगे जो ब्रिटेन के राजा हैं प्रिंस चार्ल्स, उनकी पेंटिंग बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप स्वयं देखेंगे कि इनकी जो अद्भुत कलाकारी है, जैसे इस तस्वीर में स्वयं प्रिंस चार्ल्स जो है वो सम्मोहित हो गए हों। मैं बात करता हूँ महेश जी से। महेश जी, अभी 14 तारीख का जो कार्यक्रम है आपका, जिसमें आपको अवसर मिला है कि आप प्रिंस चार्ल्स जी को ये तस्वीर जो है भेंट करने वाले हैं उनके जन्मदिवस के अवसर पर, इस अवसर पर क्या आपको प्रसन्नता और कितनी खुशी? मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस तरह का मौका मिला है। और ये जो बसंत गोयल जी है, जो समाज सेवक है, उनका कार्यक्रम है, वो उन्होंने आयोजित किया है। और उन्होंने मुझे एप्पल अवार्ड जो अभी तालकटोरा स्टेडियम में हुआ था, वहाँ पर मुझे सम्मानित भी किया था। और वहीं उन्होंने कहा कि प्रिंस चार्ल्स की पेंटिंग बनाइए और हम भेंट करेंगे प्रिंस चार्ल्स को। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उनकी ब्रिटेन के राजा के चित्र मैं बना रहा हूँ। बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, राम मंदिर हो, गौ माता हो, यहाँ अपने महापुरुष हो, इनका चित्रण सुना है और देखा कि आप गोबर की इस्तेमाल से प्रतिमाएं बना रहे हैं, चित्रण कर रहे हैं। कैसे ये आपके मन से में ऐसा विचार आया कि सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म को जागृत करने के लिए कहाँ से ऐसी सीख आपको मिली? जैसे गोधन और जैसे गायों के बारे में देखा है कि जब वो दूध नहीं देती है तो फिर उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं, या फिर उनको काट दिए जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इसका मुझे बड़ा दुख रहता है। तो मैं एक परखम गया था पिछले साल, जो मोहन भागवत जी का एक कार्यक्रम था, जो वहाँ पर कॉलेज भी है कि वो गाय से निकलने वाले गोबर गौमूत्रों से क्या अनुसंधान केंद्र का कॉलेज का उद्घाटन हुआ था। वहाँ से मुझे लगा, 1-1.5 साल हो चुका उस बात को, वहाँ से लगा कि मुझे गाय के गोबर से पेंटिंग बनाना चाहिए। तो इससे गांव वालों को रोज़गार भी मिलेगा। और गाय का गोबर बोलते हैं कि भाई बहुत शुभ होता है। जैसे पिछले कुछ साल पहले पुराने टाइम में जैसे मकान को लीपते थे, गांव में आज भी करते हैं, गाय के गोबर को लीपना, छापना और उनके कंडे को जैसे धूप वगैरह बनाना, इस तरह का काफ़ी मैंने देखा। तो गाय का गोबर में सारे देवता निवास करते हैं। जैसे जहाँ पर थोड़ा सा भी किसी भी मात्रा में गाय का गोबर हो, भले वो धूप बत्ती के रूप में हो, पेंटिंग के माध्यम से हो, तो वहाँ पर कहते हैं अला बला नहीं आती और लक्ष्मी का धन्य ध्यान से लक्ष्मी जी रहती है वहाँ पर। तो इस कारण मैंने ये गाय के गोबर से पेंटिंग बनाने का प्रयास किया। और जितनी भी पेंटिंग है, पूरा वर्ल्ड का पहला पीस है। इस तरह की पेंटिंग भगवान ने मुझे ही दिमाग में दिया कि एक प्रेरणा दी है कि मैं बनाऊं, और मैं नई नई चीज़ें बना रहा हूँ। जानकारी मिली कि बड़े बड़े जो हस्तियां हैं, लोग यहाँ तक पहुँचे। आलोक कुमार जी भी आपके यहाँ पहुँचे थे, जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी कई गुहार लगाई आपके लिए, प्रयास किया है कि आपको उपाधि भी मिल जाए। क्या ये विषय है, थोड़ा बताइए। जब आलोक जी आए थे राम मंदिर की जो पेंटिंग है उसका अनावरण करने के लिए, तभी उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम सरकार से कुछ इनके लिए प्रयत्न करेंगे कि इनको उचित सम्मान मिले। तो मैंने पद्मश्री का सितंबर में आवेदन किया है।
तो जब मैंने आलोक जी को बताया तो उनसे तुरंत उसी टाइम उन्होंने अमित शाह जी को फ़ोन किया और उन्होंने अपने लेटर हेड पर रिकमेंड किया है कि भाई ये इनको ये इस लायक है और इनको पद्मश्री दिया जाए। तो बात करें, मैं थोड़ा सा प्रश्न करता हूँ कि आपको पद्मश्री के लिए तो बिल्कुल उन्होंने बात करी है, लेकिन ये जो गजब एक अच्छी सुंदर और सराहनीय वाली पेंटिंग है आप ये करते हैं, तो कितना समय एक पेंटिंग को संजोने में लगता है और मन में विचार आता है कि आप देखेंगे मेरे पीछे प्रधानमंत्री जी, जैसे साक्षात प्रधानमंत्री जी स्वयं जो हो गौ माता के बछड़े से प्रेम कर रहे हो, तो ये भाव जागृत होता है मन में, उसी भाव को प्रकट करने में कितना समय और कितना समय में परिस्थितियाँ बनती है ऐसे में। तो भाव तो देखो मेरे इष्ट हनुमान जी है, उनके जरिए ही आते हैं और प्रधानमंत्री जी भी राम भक्त हैं। तो उन्होंने उनके यहाँ पर एक बछड़े का जन्म हुआ, तो वो बछड़े को दुला रहे थे जिस दिन जन्म हुआ, तो मुझे लगा ये पेंटिंग बनाना चाहिए। पर साथ में एक बात दिमाग में आई, वो जब दुला रहे थे तो उनके मन में क्या भाव होंगे। मुझे ऐसा मतलब मेरे को दिमाग में आया कि जैसे ये उनकी माता भी ऐसे ही प्यार करती है जैसे वो बछड़े को प्यार कर रहे हैं। जब वो प्यार कर रहे थे तब माँ का प्यार याद आ रहा था। ये मैंने दिखाने की कोशिश की है। चलिए अब बात करते हैं 14 तारीख के कार्यक्रम की, जो 5 साल का कार्यक्रम है, आप इसमें मौजूद रहने वाले हैं और भारत के लिए भी गर्व का क्षण होगा कि आप जैसे हुनर एक कलाकार की जो पेंटिंग है ब्रिटेन के राजा को भेंट की जाएगी। कोई संदेश अपनी तरफ से देशवासियों को देना चाहेंगे? और संदेश तो ये है कि जैसे कि गौ माता की सेवा करें। जैसे कि अगर गाय नहीं दूध दे रही है तब भी वो काफ़ी काम की है और वो हमारी माता के बराबर है। जैसे कि गौ माता राष्ट्र माता, जैसे अभी मुक्तेश्वर जी का एक योजना चल रही है, एक मतलब उनका प्रण है कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाना, तो उनका भी मुझे आशीर्वाद मिला है और उनकी भी काफ़ी मैंने पेंटिंग बनाई है उनके लिए भी। तो मैं चाहता हूँ कि भाई किसी भी रूप में गाय का कोई गोबर का सामान यूज करे, क्योंकि हर चीज़ पवित्र होती है गाय की। तो मेरी पेंटिंग भी मतलब सब बनवाने की कोशिश करे, लगाने की कोशिश करे, जिससे कि उनके घर में लक्ष्मी का धन निधान रहे और सारे हमारे सनातन धर्म की संस्कृति भी जिंदा रहे। बात करें इस तस्वीर की, ये सारा ही गोबर का ही लेप है और इसमें किन किन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं आप? इनमें जैसे कि मिट्टी, गाय का गोबर और ग्वार गम और बबूल का गम थोड़ा, उसको मिक्स करके जैसे आटा गूंथते हैं ना, वैसे सब जैसे कि कंडा होता है, उपले होते हैं, उनको बांट के छान के और उसके बाद में उसको मिक्स करके और एक पूरा शेप देते हैं, जो पेंट फोटो सामने रख के वो बनाते हैं। और इसमें ब्रश चलाना बहुत मुश्किल होता है, पर ये मुश्किल भी आसान कर देते हैं अगर भगवान की कृपा जिस पर हो। देखिए, महेश वैष्णव जी ने भगवान की कृपा की बात की है, तो आपको मैं वो भी चीज़ें दिखाना चाहूँगा जो महेश वैष्णव जी ने बनाई है। ये गौ माता का एक चित्रण इन्होंने किया है, साक्षात उनके बीच में, गौ माता के बीच में गणेश जी की भी उन्होंने चित्रण करके छाया दर्शाई है। राम मंदिर, जैसा कि राम मंदिर का जो भव्य स्वरूप आज अयोध्या में विराजमान है, वैसा ही इन्होंने यहाँ पर देश को चित्रण दिया है। तो कहीं ना कहीं महेश वैष्णव जी का कहना है कि उनकी मुहिम है कि जिस प्रकार देश में कई जगह गौ माताओं की हत्या की जा रही है, गौ माताओं को काटा जा रहा है, तो उन्होंने प्रेरणा ली है अपने सनातन हिंदू धर्म से कि गौ माताओं का संरक्षण हो, ताकि जो भी लोग हैं वो समझ पाए कि गौ माता कितनी महत्वपूर्ण है। साथ में गाय का गोबर और भी कई चीज़ों के मिश्रण से जो सनातनी है, जिनकी एक अपनी पूजनीय स्थिति और सम्मान होता है, उनसे महेश वैष्णव जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रिंस चार्ल्स की तस्वीर बनी है, तो उनके जन्म दिवस के अवसर पर उनको भारतीय समुदाय की तरफ से ये चित्रण हुई तस्वीर जब भेंट की जाएगी, तो कहीं ना कहीं यकीनन मानिए कि भारत देश के लिए भी गौरव का क्षण होगा। तो कहीं ना कहीं महेश वैष्णव जी एक देशवासियों को प्रेरणा और संदेश देते नजर आ रहे हैं कि अपनी सनातन संस्कृति धर्म से जुड़कर भी व्यक्ति अपने आप को एक महान कार्य के लिए झोंक सकता है। दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।